मेरा सखा सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा प्यारा सुदामा आया है। मुकुट गिर गया, गले के हार टूट टूट करके गिरते जा रहे हैं, पैरों की पाजेब टूट कर गिर रही है, हाथ के कड़ूला निकल गए हैं ठाकुर जी के। उत्सुकता में ठाकुर जी बीच बीच में नृत्य करते हुए दौड़ रहे हैं, मेरा सुदामा आया है। द्वार पर जैसे ही सुदामा जी को देखा, दौड़ करके ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया, और इतना कसके हृदय से लगाया, देखने वालों को लग रहा था कि मानो थोड़ी बहुत देर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा तो सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाएंगे। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है ठाकुर जी के, मेरा सुदामा आया है। मुझे नाम में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पर या तो नामदेव जी का या तुकाराम जी के चरित्र में ऐसा कुछ मैंने सुना है कि एक बार वो दर्शन के लिए जा रहे थे तो अपनी पादुका कमर से बांध के ले गए। कौन, नामदेव जी थे या तुकाराम जी थे? कोई दोनों में से किसी का एक का भाव है। हाँ, नामदेव जी। क्यों बांध के ले गए? नामदेव जी के मन में भाव आया, मैं दर्शन करने जाता हूं और मेरे मन में कभी कभी स्मृति आती, मेरी पादुका तो कोई नहीं ले जाएगा। मन में सोचने लगे, विट्ठल आपके दर्शन को मैं आऊं और उस समय मेरा मन कहीं और जाए, वो मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए छुपा के ऐसे ही पादुका कमर से बांध ली उन्होंने कि किसी को पता ना चले। मंदिर में भीतर प्रवेश किया तो किसी को पता चल गया कि ये चप्पल बांध के, पादुका बांध के लाए हैं। लोगों ने धक्का दे दे करके उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी दूसरे किसी स्थान पर जाकर के बैठ गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, नेत्रों से रुदन करते हुए मन में विचार कर रहे हैं, हे विट्ठल, मैं कोई आपका मंदिर अपवित्र करने के लिए थोड़ी ऐसा कर रहा था, बस मेरा मन का भाव था कि बार बार मन में किसी अन्य वस्तु का स्मरण होता है आपके दर्शन के मध्य में, वो ना हो, इसलिए बांध के आया था। दूसरे स्थान पर बैठ करके करताल बजा करके विट्ठल 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 कीर्तन करने लगे। ठाकुर जी इतने भाव विह्वल हो गए नामदेव जी के लिए, दर्शनार्थी लाखों सामने खड़े हैं, ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख उस तरफ मोड़ लिया जहां नामदेव जी बैठे हुए थे। ठाकुर जी उनको देखने लगे। हम दर्शन करने जाते हैं विठोबा का, पर ये पूरे दिन खड़े रहते हैं। हम 2 घंटा लाइन में लग जाएं तो हमको आफत आ जाती है, ठाकुर जी तो पूरे दिन खड़े रहते हैं। आप उनका दर्शन करने जाते हो, पर आपकी संख्या में कोई एकाध भक्त ऐसा होगा जिसका हृदय का भाव अत्यंत निर्मल होगा, उसके लिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं, उसको देखने के लिए। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से। सुदामा जी महाराज पहुंचे, भगवान ने उनको ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। नेत्रों के आंसुओं से ठाकुर जी ने सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए। रुक्मणी जी को कहा, पूरे नगर में इनको छिड़काव कर दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरणोदल से। भगवान ने पूछा, सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले, हाँ हो गया। भगवान बोले, हमको नहीं बुलाया आपने ब्याह में? सुदामा जी बोले, ब्याह में लाला इतना भोजन बना था कि ये समझ लो दुल्हा दुल्हन भूखे ही रहे, हमको बचा ही नहीं था, सब बाराती घराती खा गए। और लाला अगर तोय बुला तो हाथी घोड़ा जन कौन कौन पे चढ़ के तू वहां आतो, इतनी तो बारात नहीं जितनी तेरे संग सेना आती, सबको कहा पवातो मैं, या हमारे मैंने तो बुलाया ही ना। अच्छा मेरी छोड़ लाला, तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले, हमारे ब्याह की मत पूछो। ना ना लाला बता ना, तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले, हाँ हो गया। अच्छा भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले, मिलने ना, कहीं जा थोड़ी रहे? बोले, नहीं नहीं नहीं, पहले भाभी से मिला। भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले, अरे ठीक, बोले नहीं, पहले भाभी से मिलेंगे फिर बात होगी।
भगवान बोले मिलना है भाभी से? बोले हाँ। चलो ठीक है, बैठो, बुलाता हूं। सामने खड़ी थी 16,108। भगवान ने इशारा किया, आ जाओ। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चर सौभाग्य। मैं कालिंदी प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती। मैं भद्रा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा। सब प्रणाम कर करके जब 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी के तो हाथ बात दुखने लगे। सुदामा जी बोले, लाला इनमें तो भाभी कौन सी है? ठाकुर जी बोले, सब रही हैं। बोले, लाला इतनी सारी, अभी कितनी और हैं? बोले 16,108। सुदामा जी बोले, लाला मुंह में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ने मैं अगर आशीर्वाद दूंगा तो मैं तो यही गोविंदाय नमो नमः है जाएगा मेरो तो। पत्नी 16,108 हैं, पति तो अकेलो तू ही है ना? बोले हाँ, पति अकेलो। तो एक काम कर, तू मोए प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूं, तो आशीर्वाद दे दूंगा सबन को आशीर्वाद। ये दृश्य देखने वाले सौभाग्यशाली द्वारिकाधीश दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सब पत्नियों की ओर से, सब द्वारिका वासियों की ओर से द्वारिकाधीश ने दंडवत किया। भगवान ने अपना मुकुट उतार करके सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। अद्भुत। बोलो द्वारिकाधीश की। सुदामा जी वापस गए। सुदामा मंदिर देख डरे। भगवान ने तो महाराज मां महल खड़े कर दिए थे। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी बाहर निकल के आई सज धज के। तो महाराज पहली बार श्रृंगार में सुदामा जी ने देखा, पहचान ही नहीं पाए कि मेरी पत्नी है। सुदामा जी बोले, देवी तुम ही हो? बोले हाँ। बड़ी कृपा करी द्वारिकाधीश ने, लेकिन देवी क्षमा करना, महलों में भजन नहीं होता, भजन तो कुटिया में होता है। अब तुम बच्चों के साथ यहाँ रहो, अपना आगे का जीवन जियो, हम तो जा रहे हैं कहीं कुटिया बना के वहीं भजन करेंगे। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, महल यदि अपने भोग के लिए होगा तो भजन नहीं होगा, लेकिन महल तो मेरी अर्चना के लिए होगा, तो उस घर में भी, उस महल में भी मेरा भजन होगा। सुदामा जी, आपका और आपकी पत्नी का स्वभाव भोग भोगने का नहीं है। ये महल में भी आप दिन रात मेरी अर्चना करोगे, इसलिए यहां पर आप निवास करो, आपका भजन खत्म नहीं होगा। तब सुदामा जी ने उसको स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार सुदामा जी का सुंदर चरित्र सुनाया गया। आगे भगवान के कुल को श्राप लगा। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कथा को विराम की ओर ले चलें। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं, कभी संतों का अपमान मत करना, पर बालकों ने भगवान की बात नहीं मानी, संतों का अपमान किया। संतों ने भगवान के यदुवंश को श्राप दे दिया। शांब को स्त्री बना करके ले गए थे। बोले इसी के गर्भ में एक लोह पिंड है, उसी से ही तुम्हारा पूरा कुल नाश होगा। साड़ी खोल करके देखा तो एक लोह पिंड रखा था, घिस करके समुद्र में फेंक दिया कि संत तो ऐसे बोलते हैं कुछ नहीं होगा। समुद्र की लहरों से वो विषैली घास बन करके द्वारिका के किनारे पर लग गई। यदुवंशियों में किसी बात पर विवाद हुआ एक दिन, और लड़ते झगड़ते समुद्र के किनारे पहुंचे और उस एरका घास को उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंकने लगे। विषैली घास होने के कारण एक एक करके यदुवंशी नष्ट होते चले गए। भगवान अटारी पर खड़े होकर के यदुवंश का सर्वनाश देख रहे थे। बलराम जी को आज्ञा की, दाऊ दादा अब लीला संवरण करनी है, आप पहले प्रस्थान कर जाओ। और दाऊ दादा श्री कृष्ण को प्रणाम करके शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की। मैं बहुत सूक्ष्म में सुना रहा हूं। भगवान ने उद्धव आदि को ज्ञान उपदेश किया। ज्ञान उपदेश करके भगवान वृक्ष के नीचे लेटे थे। भेलिया ने बाण मार दिया, भगवान के चरणों में आकर के लगा। भगवान ने उस भेलिया को कहा कि भैया सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। उद्धव जी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान
अब आप लीला पूरी करके चले जाएंगे तो आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा सुना है कहीं पर भी कि भगवान श्री कृष्ण हमारी आपकी तरह जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। मैंने सुना है कई जो लोग बोलते हैं चिता लगाई थी, उसमें अग्नि कर दिया, भगवान का हृदय नहीं जला तो बहता हुआ जगन्नाथपुरी पहुंच गया, वही भगवान के हृदय में। गलत है ये। ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ जी के हृदय में जीवित शालिग्राम हैं, और जितने भी ठाकुर पूरे भारत में, सबके हृदय में भगवान का हृदय विद्यमान है। पर ऐसा कहना कि भगवान श्री कृष्ण को चिता पर रख दिया, ये सब गलत विषय है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुआ था? उद्धव जी ने जब प्रणाम करके कहा कि भगवान आपके बगैर हम कैसे रहेंगे, तब भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, उद्धव मेरी ओर देखो। तब भगवान एक ज्योति रूप में प्रकट हुए, 7 बार आकाश में भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी विराजमान हो गए। और मानो उद्धव को आज्ञा कर दी, अब भविष्य में कभी भी मेरा अनुभव करना हो तो भागवत जी की शरण में चले जाना। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, कोई और नहीं। बाकी हमारे डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि श्री ठाकुर जी द्वारिका से लीला पूरी करके अपने पुंडलीक भक्त पर कृपा करने के लिए, उसके मातृपितृ भक्ति पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी पंढरपुर आए। पंढरपुर आकर के पुंडलीक को दर्शन देना चाह रहे हैं, पर पुंडलीक इतना व्यस्त है सेवा में कि उसने ठाकुर जी की ओर ईंट खिसका दी। बोले अभी मैं व्यस्त हूं, जब सेवा निवृत्त होऊंगा तब दर्शन करूंगा। लक्ष्मी जी बोली तब तक आसन तो दो। तो एक ईंट ठाकुर जी के सामने कर दी, और उसी पर ही अपनी दोनों भुजाओं को कटी पर धारण करके द्वारिकाधीश पंढरपुर में श्री विठ्ठल रूप में विराजमान हो गए। बोला पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। भगवान या तो ज्योति स्वरूप में भागवत जी में हैं, या फिर अपने स्वरूप में पंढरपुर में विराज रहे हैं। ठाकुर जी का दोनों का मिलन हमको मिल गया। ज्योति स्वरूप भागवत जी भी हमको मिल गई, और उनका वास्तविक स्वरूप पंडरीनाथ भी हमको मिले। कितना बड़ा सौभाग्य। 7 दिन हमारे अमूल्य है, अतुल्य है। तो इस प्रकार ठाकुर जी यहां पर आकर के विराजे। ऐसे श्री ठाकुर जी के मंगल भाव को हम प्रणाम करते हैं। कथा तो अभी बहुत है, भगवान ने ज्ञान उपदेश किया, उस पर ही चर्चा करें तो और 7 दिन सुन लो, इतनी बड़ी कथा बची है अभी तो। पर सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय का दर्शन करने की इच्छा रखी, तब भगवान ने उनको प्रलयकालीन समय का दर्शन कराया। सब डूब गया महाराज, समुद्र की लहरें हिमालय से भी ऊंची, ऐसा प्रलय दिखा मार्कंडेय ऋषि को। सब नष्ट हो गया। तभी मार्कंडेय ऋषि ने देखा एक वट वृक्ष का पत्र है, करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहुवे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार वट के ऊपर ठाकुर जी अपने अंगूठा चूस रहे हैं, दोनों हाथ से पकड़ के। इस प्रकार का दर्शन ठाकुर जी ने मार्कंडेय ऋषि को कराया। आदि आदि कथाओं को हम सबको प्रणाम करते हुए भागवत जी का अंतिम श्लोक बोलें। उससे पूर्व श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, जो नहीं गाएगा, जो नहीं ताली बजाएगा,
उसका अगले जन्म में ब्याह नहीं होगा, वो कुआरा ही रहेगा महाराज। बड़ी जोर की ताली बज रही है। लो, कितने ब्याह के प्रेमी हो आप लोग, और जोर से बजा। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बलि बलि जाए वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो,
भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन प्रकट हुए शालिग्राम से? केसर तिलकम कृष्ण वरणम। केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधारमणम। हरे हरे राधारमणम हरे हरे। गाओ। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। ये पंढरपुर वाली मैया को ऊपर भेजो यहाँ पे। बस यही आए और कोई नहीं आएगा। बस यही इन्हीं को अधिकार है। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित। हरिवंश अरे मैया यहाँ आ जाओ। राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो। कुंज वृंदावन आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन।
बोल पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। वाह। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय। एक बात कहें, ये मैया भी प्रणम में है। क्यों? इन्होंने 100 साल से दर्शन किए हैं श्री पंडरीनाथ भगवान के। 100 साल से दर्शन कर रही हैं पंडित, 102 वर्ष की आयु है। इनको प्रणाम कर लेना भैया सबरे। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। हाँ कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के गाओ। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। पुंडलीक की सेवा भाव सो, रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो, रीझे रुक्मणी नाथ। हाँ प्यारे रीझे रुक्मणी नाथ, प्यारे रीझे रुक्मणी नाथ। निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े। निज कर किए कमर पर ठाड़े। कर किए कमर पर ठाड़े। कमर पर धारण करो निज कर। किसी ने हमको लिखा है, ज्यों ज्यों नामा हरि गुण उच्चारे, जब जब नामदेव जी हरि गुण उच्चारते थे, ज्यों ज्यों नामा हरि गुण उच्चारे, भक्त जना को देवरा फिरे। आहा,
ज्यों ज्यों नामदेव जी हरि का गुण गाते हैं तब तब भक्तों का हृदय झूमता है। या फिर ऐसा कहो, जब जब नामा और तुकाराम जी गुणगान गाते हैं तब तक देवरा फिरे, ठाकुर जी नाचते हैं, ठाकुर जी आनंद। ये नृत्य की मुद्रा में खड़े हैं। निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े। हो कहलाए विठ्ठल नाथ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर हो ठाड़े। कहलाए विठ्ठल नाथ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, पंढरपुर बुलावे वारो, पंढरपुर बुलावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। और यह आनंद कर भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह संबंध बनावे वारो, यह संबंध बनावे वारो। ओ हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब आषाढ़ी पर यहाँ वारी आती है, राम कृष्ण हरि की गूंज से मंदिर के कलश हिलने लगते हैं। तो हमारी गूंज से कुछ हिले तो नहीं, पर ये पंडाल झूमे ऐसे तो करो। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी बरसाने वारी, विठ्ठल की प्यारी हरिदास दुलारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे। हे श्यामा प्यारी वृषभानु दुलारी, हरिवंश प्यारी हरिदास दुलारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोला पुंडली कवरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की, विठोबा रखुमाई की, चंद्रभागा मैया की, सब हरि भक्तन की, पंढरपुर धाम की।
सब संतन की, सब वैष्णवन की, भागवत महापुराण की, यहाँ आए हुए सभी भक्तों की, यहाँ आए हुए सब विप्रों की, सब गंधर्व जनों की, हमारी व्यास जी महाराज की जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, नामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। ज्ञानो वा तुकाराम, 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 ज्ञानो वा तुकाराम। हे विठोबा रखुमाई, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय माय बापा हरि,
विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा। ओ जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हे जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, हे जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ महाराज की जय। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राम कृष्ण हरि। हमारे कथा के निमित्त यजमान समस्त परतानी परिवार के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि, और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना कि वे इनको सदा अपने चरणों से लगाए रखें, सदा अपने प्रेम भाव प्रीति भाव में बनाए रखें। हमारे पूरे परतानी परिवार को मेरा बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। इस कथा का जिन्होंने इवेंट मैनेज किया ऐसे आनंद जी तोशनीवाल, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीष। आनंद कुमार जी राठी जिन्होंने भोजन की सारी व्यवस्था की, जय हो। देते जाओ भैया, आगे पहनाते जाओ। अंकुश जी को लगता है कि हमारे चतुर्भुज हैं। और आनंद कुमार जी राठी जिन्होंने भोजन की सारी व्यवस्थाएं की, साथ ही धनंजय यादव शनि मठ व्यवस्थापक, जहां हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ की जिन्होंने पूरी व्यवस्था की, उनको भी प्रणाम। और विशेष सहयोग हमारे राजगोपाल जी भट्टड़, ऋषिकेश जी भट्टड़, मधुसूदन जी भट्टड़, शुभम जी भट्टड़, जिनके विशेष सहयोग से हमको नित्य दर्शन होता था श्री पंडरीनाथ भगवान का। पंढरपुर के सब संतों को जिन्होंने जा जा करके निमंत्रित किया इस कथा के लिए, ऐसे पूरे भट्टड़ परिवार। बबलू भाई जी मर्दा जी को भी बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे सब सहयोग कर्मी जिन्होंने सहयोग किया इस सुंदर उत्सव में, सबको प्रणाम। वृंदावन से हमारे साथ आए समस्त ब्राह्मण देवता, सबको वंदन। समस्त गंधर्व जन आए, सबको वंदन। माइक की सेवा आई, सबको वंदन। भक्तिपथ चैनल पर जिन्होंने इसका लाइव दर्शन किया, सबको वंदन। और भी जो भी सहयोगी करता यहाँ पर आए, सबको हमारा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय राम कृष्ण हरि। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। भागवत जी की आरती के अच्छा लाल जी आज विराज रहे हैं, पर श्री लाल जी का दर्शन शाम को होगा 5:30-6 बजे। तो जो लोग यहाँ रुके हैं वो शाम को 6 बजे आके लाल जी का दर्शन कर सकते हैं। 6 से 6:30 बजे तक ही लाल जी दर्शन देंगे, 6:30-7 तक, तभी आप लोग आइएगा। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ।